मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, स्टडी लॉबी में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को 9th क्लास का मैथ बताने जा रहा हूं, जिसमें कि रेखा और कोण का विश्लेषण बताऊंगा, और जो कि आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले चलिए हम चलते हैं, रेखा का विश्लेषण करते हैं, यानी लाइंस। ये रेखा क्या है? आप लोगों को पता है कि जब ये जो रेखा है, मैंने रेखा जिसमें सिर्फ लंबाई हो, चौड़ाई और मोटाई न हो, वह रेखा कहलाता है। कहने का मतलब देखो, जैसे मान लो इस टाइप से दिया हुआ है ए बी, ये जो है इस टाइप से है, ये हमारा क्या हो गया? रेखा हो गया। ठीक है, ये भी क्या हो गया? रेखा हो गया। यानी कि जिसमें सिर्फ लंबाई हो, चौड़ाई और मोटाई न हो, उसे हम रेखा कहते हैं। अब देखो कि रेखा कितने प्रकार का होता है। रेखा है जो मुख्यतः दो प्रकार का होता है। एक होता है सरल रेखा और दूसरा होता है वक्र रेखा। सरल रेखा किसे कहते हैं? जो एक दिशा से दूसरे दिशा तक बगैर दिशा परिवर्तन की जाती है, वह रेखा सरल रेखा कहलाती है ना। जैसे ए से बी तक जाने में यदि वो दिशा का परिवर्तन नहीं करती है, वह सीधी रेखा में गमन करती है, तो ऐसे रेखा को हम सरल रेखा कहते हैं। ठीक है। अब देखो, जैसे दूसरा है वक्र रेखा। तो वक्र रेखा किसे कहते हैं? जो एक दिशा से दूसरे दिशा तक अनेक दिशाओं से होकर जाती है, वह रेखा वक्र रेखा कहलाती है। जैसे मान लो यहाँ से एक बिंदु है ए, और ये जो है इस तरह से गुजरती है, बी तक आती है। यहाँ पर ए बिंदु है, और अनेक दिशाओं से वेव के रूप में, तरंग के रूप में जब वो गुजरती है, तो उस रेखा को हम क्या कहते हैं? वक्र रेखा। इसको क्या बोलते हैं? वक्र रेखा। ठीक है। यानी वक्र, ऐसे भी वक्र में मतलब होता है टेढ़ी मेढ़ी रेखा। मैंने जो रेखा टेढ़ी मेढ़ी हो उसे हम वक्र रेखा कहते हैं, और जो रेखा बिल्कुल सीधी हो वह क्या है? सरल रेखा है। तो ठीक है बच्चों, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि रेखा किसे कहते हैं। जिसमें सिर्फ लंबाई हो, चौड़ाई और मोटाई न हो, वह रेखा कहलाता है। रेखा दो प्रकार का होता है, एक सरल रेखा, दूसरा वक्र रेखा। सरल रेखा वह रेखा जो बिल्कुल सीधी होती है, वो सरल रेखा कहलाती है, और वक्र रेखा जो टेढ़ी मेढ़ी रेखा होती है, वह रेखा वक्र रेखा कहलाती है। अब चलते हैं कोण पर। ठीक है, कोण क्या है? एंगल्स। अब देखो, मान लो कि एक किरण यहाँ पर ए बी है, ये एक किरण है, और दूसरा किरण यहाँ पर बी सी है। तो इस तरह से जो झुकाव बना, वह हमारा क्या हुआ? कोण हुआ। ठीक है। तो इसको हम कैसे परिभाषित करेंगे कि दो किरणों के झुकाव को हम कोण कहते हैं। दो किरणों के झुकाव को हम कोण कहते हैं, या दो से अधिक किरणों के झुकाव को क्या कहते हैं? हम कोण कहते हैं। ऐसे भी कह सकते हो कि दो से अधिक किरणों के मेल पर बने क्षेत्र को कोण कहते हैं। देखो, जैसे मान लो कि ए बी एक किरण है, दूसरा बी सी किरण है, जो कि कहाँ पर काटती है? बी बिंदु पर काटती है। तो बी जो है हमारा क्या हो गया? कोण हो गया। ठीक है। यानी कोण का परिभाषा हम कैसे लिखेंगे? दो किरणों या दो रेखाओं के झुकाव से जो क्षेत्र बनता है, वह क्षेत्र कोण कहलाता है। अब देखो
कि कौन जो है मुख्यतः कितने प्रकार का होता है। कौन मुख्यतः 3 प्रकार का होता है, मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। ऐसे बहुत सारे कौन होते हैं। तो सबसे पहले है हमारा न्यून कौन, यानी लो एंगल। न्यून कौन किसे कहते हैं? वह कौन जो 90 डिग्री से छोटा हो उसे हम न्यून कौन कहते हैं। ठीक है, न्यून कौन क्या है? अब देखो, न्यून कौन वह कौन जो 90 डिग्री से छोटा हो उसे हम क्या कहेंगे? न्यून कौन कहेंगे। यानी ये जो है ये 90 डिग्री से छोटा होता है। समझ गए? न्यून कौन क्या होता है? 90 डिग्री से छोटा होता, मतलब जो कौन 90 डिग्री से छोटा हो उसे हम न्यून कौन कहते हैं। जैसे मान लो इस तरह का कौन हो गया, इस तरह का कौन हो गया, मान लो ए ओ बी, ये मान लो 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री जो हुआ ये हमारा क्या हो गया? न्यून कौन, क्योंकि ये 90 डिग्री से छोटा कौन है। अब चलते हैं समकोण। समकोण वह कौन जो 90 डिग्री के बराबर हो उसे हम समकोण कहते हैं। जैसे 90 डिग्री का मतलब बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, इस टाइप से ए ओ बी। और ये कौन जो है हमारा 90 डिग्री जब होगा तो इसे हम कहेंगे समकोण। क्या कहेंगे? समकोण। मतलब वह कोण जिसका मान 90 डिग्री के बराबर हो उसे हम समकोण कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अधिक कोण किसे कहते हैं। यानी वह कोण जो 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा हो तो उसे हम अधिक कोण कहते हैं। यानी समकोण का मतलब क्या हो गया? 90 डिग्री के बराबर होता है, ये समकोण हो गया। हम बचा अधिक कोण, तो वह कोण जो 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा हो उसे क्या कहेंगे? हम अधिक कोण कहेंगे। यानी कि 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होता है। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे कि अधिक कोण किसे कहते हैं। वह कोण जो 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा हो उसे हम अधिक कोण कहते हैं। अब बचा ऋजु कोण। ऋजु कोण कहने का मतलब स्ट्रेट एंगल, यानी वह कोण जिसका मान 180 डिग्री के बराबर हो तो उसे हम ऋजु कोण कहते हैं। जैसे मान लो ऋजु कोण क्या हुआ? अधिक कोण का प्रयोग, अधिक कोण जो है ये हुआ। जैसे अधिक कोण का हम ऐसे उदाहरण दे सकते हैं, इस टाइप से, ऐसे। ठीक है, ए ओ बी, और मान लो ये 105 डिग्री है, तो 105 डिग्री है तो कहने का मतलब 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से ये छोटा है, तो इसे हम क्या कहेंगे? अधिक कोण कहेंगे, अधिक कोण। ठीक है, अब बचा क्या? ऋजु कोण। वह कोण जिसका मान 180 डिग्री के बराबर होता है उसे हम ऋजु कोण कहते हैं। जैसे देखो यहाँ पर एक सरल रेखा है ए, यहाँ पर है क्या? बी। अब देखो क्या है हमारा ये ऋजु कोण। ऋजु कोण किसे कहते हैं? तो वह कोण जिसका मान 180 डिग्री के बराबर हो तो वह कोण ऋजु कोण होता है। और यह कोण एक हमेशा सरल रेखा पर बनती है। देखो कैसे? जैसे मान लो ये यहाँ पर ए, यहाँ पर बी, एक रेखा है, यहाँ पर ओ बिंदु है। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम डिवाइडर से इस तरह से घुमाएंगे
तो वो हमारा कितना बनेगा, 180 डिग्री का कोण बनेगा, है ना। इस टाइप के कोण को हम क्या कहेंगे, ऋजु कोण कहेंगे, ऋजु कोण। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको हम, ऋजु कोण। वह कोण जिसका मान 180 डिग्री के बराबर हो उसे हम ऋजु कोण कहते हैं। ठीक है, इसको याद रखना है। अब चलते हैं प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण, ऋजु कोण को हम क्या लिख सकते हैं, जो कोण 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, जो कोण 180 डिग्री के बराबर होता है उसे हम क्या कहेंगे, ऋजु कोण कहेंगे। उसके बाद है प्रतिवर्ती कोण। वह कोण जो 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा हो तो उसे हम प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। देखो कैसे, मान लो इस टाइप का एक कोण है और इसका मान है कितना, मान लो 60 डिग्री, ए ओ बी। तो इसका मान जब 60 डिग्री है तो और ये कोण जो हुआ यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो कोण हुआ वो कोण है, वह कौन सा हुआ, प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण। ठीक है, माने वह कोण जिसका मान 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा हो उसे हम प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। यानी प्रतिवर्ती कोण को क्या बोलेंगे, जो कोण 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा हो। ठीक है, जो कोण 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा होगा उसे हम प्रतिवर्ती कोण कहेंगे। अब चलते हैं पूरक कोण। पूरक कोण और एक है संपूरक कोण। तो देखो दोनों में कंपैरिजन क्या है, पूरक कोण और संपूरक कोण। पूरक कोण दो कोण जिसका योगफल 90 डिग्री के बराबर होता है वो होता है हमारा पूरक कोण। ठीक है, और संपूरक कोण दो कोण जिसका योगफल 180 डिग्री के बराबर होता है उसे हम क्या कहेंगे, संपूरक कोण। तो यहाँ पर ये देखना है कि पूरक कोण, जैसे यहाँ पर देखो पूरक कोण को क्या लिखेंगे, दो कोण जिसका योगफल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री हो। दो कोण जिसका योगफल कितना हो, 90 डिग्री हो, उसे हम पूरक कोण कहते हैं या अनुपूरक कोण कहते हैं। अब बचा संपूरक कोण। अब पहले पूरक कोण का उदाहरण देखो, जैसे मान लो इस तरह से कोण दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ए ओ बी और मान लो यहाँ पर एक और कोण है, यहाँ पर सी है। यहाँ पर आपका यदि कितना है, 40 डिग्री। मान लो ये कोण 40 डिग्री है और ये कोण 50 डिग्री है। जब दोनों को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो इस तरह के कोण को हम क्या बोलेंगे, पूरक कोण। पूरक कोण। ठीक है, दो कोण जिसका योगफल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री हो, तो इस तरह के कोण को हम क्या बोलेंगे,
संपूरक कोण। अब बचा संपूरक कोण, तो इसमें है दो कोण जिसका योगफल 180 डिग्री के बराबर हो, यानी दो कोण जिसका योगफल 180 डिग्री हो। ठीक है, दो कोण जिसका योगफल कितना हो, 180 डिग्री हो। कैसे? अब देखो, मान लो एक रेखा यहाँ पर आपका ए बी है, ठीक है, यहाँ पर बिंदु एक ओ है, और एक किरण इस टाइप से आधारित है, मान लो एम किरण आधारित है, और यहाँ पर आपका कितना है, मान लो यहाँ पर आपका 60 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पर 60 डिग्री है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 180 होना चाहिए, तो यहाँ पर 120 डिग्री हो जाएगा। इस टाइप का जो कोण होगा वो होगा संपूरक कोण, संपूरक कोण। ठीक है, दो कोण जिसका योगफल कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, उसे हम क्या बोलेंगे, संपूरक कोण। एक मिनट, अब चलते हैं, देखो कि ये आसन्न कोण क्या है। ये आसन्न कोण क्या है? आसन्न कोण देखो, जैसे मान लो कि एक इस टाइप से रेखा है, एक कोण है ए ओ बी, ठीक है, ए ओ बी है, और एक कोण यहाँ पर मान लो एम बिंदु है, तो यहाँ पर जो है दो कोण में बढ़ जाता है। कहने का मतलब ए ओ बी जो है एक पूरा कोण हुआ, और ओ एम एक किरण है जो कोण को दो भागों में बांटती है, यानी कोण ए ओ एम और कोण एम ओ बी, यानी कोण ए ओ बी का जो कोण है उसको दो भागों में ओ एम रेखा बांट रही है। पहला कोण का नाम क्या हुआ, ए ओ एम, और दूसरे कोण का नाम क्या हो गया, बी ओ एम। कहने का मतलब हम लिख सकते हैं कोण ए ओ बी बराबर, देखो ए ओ बी बराबर बड़ा कोण बराबर ई कोण जोड़ ई कोण, और इस कोण का नाम क्या है, कोण ए ओ एम प्लस, और इस कोण का नाम क्या है, यानी कोण बी ओ एम, कोण बी ओ एम। तो आसन्न कोण किसे कहते हैं, इसी को परिभाषा के लिए मैंने ये चीज़ आपको बताया कि वह कोण जो एक रैखिक युग्म बनाता है। ये जो है आसन्न कोण जो कोणों का एक रैखिक युग्म बनाता है, जो कोणों का एक रैखिक युग्म बनाता है। यानी आसन्न कोण किसे कहते हैं, जो कोणों का एक रैखिक युग्म बनाता है, तो उसे हम सम्मिलित रूप से आसन्न कोण कहते हैं। यानी कोण ए ओ एम और कोण बी ओ एम, ये दोनों जो है आसन्न कोण है। किसका आसन्न कोण है भाई, ए ओ बी का। ठीक है, तो ये दोनों जो कोण है ये है आसन्न कोण। आसन्न कोण यानी वह कोण जो कोणों का एक रैखिक युग्म बनाता है,
तो उस रैखिक युग्म को ही हम क्या कहते हैं, आसन्न कोण कहते हैं। अब चलते हैं इसको समझाने के लिए, शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण क्या है ना। शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण क्या है। अब देखो इसको समझना है कि ये शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण क्या है। शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण, इसको समझते हैं। तो ये देखो, जैसे मान लो कि एक रेखा AB है, AB एक रेखा है जो कि तिरछी रेखा है, और दूसरी एक रेखा है CD, C और D, ठीक है। एक रेखा AB है और दूसरी रेखा हमारा CD है, तिरछी रेखा है जो एक दूसरे को O बिंदु पर काटती है। तो इस तरह से जो कोण बनता है उस कोण को हम कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण। जैसे देखो कोण AOD, यानी ये कोण जो है, और कोण BOC, ये कोण जो आमने सामने का कोण है उसको क्या बोलेंगे हम, सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। और जैसे ये कोण और ये कोण, ये दोनों कोण हो गया हमारा सम्मुख कोण। कहने का मतलब कोण AOC, और आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण बराबर होते हैं, आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसका परिभाषा कैसे लिखेंगे, जब दो सरल रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो आमने सामने के कोण को शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण कहते हैं। यानी कि इसको कैसे लिखेंगे, जब दो सरल रेखाएं एक दूसरे को, यानी जब दो सरल रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो आमने सामने के कोण को सम्मुख कोण कहते हैं। ठीक है, क्या लिखा, जब दो सरल रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो आमने सामने के कोण को हम क्या कहते हैं, सम्मुख कोण कहते हैं या शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। जैसे देखो कोण AOC है ना, बराबर होगा, और आपको पता होना चाहिए कि सम्मुख कोण जो है आपस में बराबर होता है। कोण AOC बराबर कोण AOC ये हुआ बराबर कोण BOD, कोण BOD ये क्या है, ये दोनों कोण क्या है, सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण। फिर जैसे देखो AOD, जैसे कोण AOD बराबर कोण BOC, कोण BOC ये भी दोनों क्या है, हमारा सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण है। ठीक है, तो सम्मुख कोण को आप लोग समझ गए होंगे कि जब दो सरल रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, काटती है, तो और उस जगह उस बिंदु पर जो आमने सामने का कोण होता है वह कोण सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आज मैं
इतना ही बता करके अपना टीचिंग ख़त्म करता हूँ। और फिर अगले वीडियो में आप लोगों के लिए थ्योरम्स प्रमेय जो है लाएंगे और आप लोगों के सामने उसको हम आसानी से बताने का कोशिश करेंगे।